खूबसूरत आंखें, शानदार व्यक्तित्व और बेहतरीन अदाकारा। जीती जागती खूबसूरती का नाम है रेखा। रेखा के चाहने वाले हर उम्र के हैं। 70 के दशक से लेकर आज तक के जमाने में रेखा हर वर्ग, हर उम्र के लोगों के दिलों पर राज करती रही हैं। यूं तो रेखा के बारे में हर कोई जानता है। उनकी गुजरी जिंदगी, उनके फैसले एक खुली किताब की तरह हम सभी के सामने हैं, जिन्हें हम पिछले कई सालों से सुनते और पढ़ते चले आए हैं। लेकिन आज भी उनके चाहने वाले न जाने क्यों उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। रेखा को आज भी मिस्ट्री वुमेन कहा जाता है। क्यों रेखा इतनी खूबसूरत होने के बाद भी तन्हा रह गई? क्यों रेखा की जिंदगी में कोई प्यार करने वाला शख्स टिका नहीं? क्यों रेखा हर पब्लिक अपीयरेंस में दुल्हन सी सजी धजी नजर आती हैं? क्यों रेखा आज भी अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं? ऐसे कई सवाल उनके चाहने वालों के जहन में किसी राज की तरह घूमते हैं और उन सभी राजों को अपनी आंखों में जज्ब किए रेखा खूबसूरत मुस्कान लिए बढ़ती चली जाती हैं। यूं तो हर लिबास में रेखा ने अपनी अलग पहचान बनाई, मगर जब बात साड़ियों की आती है तो जुबां पर सिर्फ एक ही नाम आता है, रेखा। लंबी काली चोटी, बालों में गजरा, लबों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक और माथे पर बड़ी सी बिंदी, चौड़े बॉर्डर की बनारसी सिल्क साड़ी पहने रेखा जब पर्दे पर आती हैं तो सभी के मन में भारतीय नारी की वो छवि उतर आती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनकी आंखों में एक खालीपन सा दिखाई देता है। क्यों उनकी जिंदगी एक पहेली की तरह है? नमस्कार, ऋषिमम प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। इस अंक में हम लाए हैं रेखा के चाहने वालों के लिए रेखा से जुड़े तमाम ऐसे अनछुए पहलू जो आप जानना चाहेंगे। जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव और परेशानियों के बावजूद उसे मुस्कुराते हुए कैसे जीना है, ये रेखा से बेहतर और कौन जानेगा। शायद इसलिए चेहरे पर मुस्कान लिए वो हमेशा खिलखिलाती नजर आती हैं और शायद यही उनकी खूबसूरती का राज है। लेकिन इस खूबसूरत एक्ट्रेस का रिश्ता हमेशा सक्सेस, सेक्स और कंट्रोवर्सी से रहा है। भानु रेखा गणेशन, जिन्हें हम रेखा के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 में मद्रास में हुआ था। उनके पिता तमिल सिनेमा के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन थे। उनकी मां पुष्पावली तेलुगु सिनेमा की जानी मानी आर्टिस्ट थी। तो एक्टिंग तो उन्हें विरासत में मिली, लेकिन साथ में विरासत में मिली कुछ कंट्रोवर्सीज। रेखा जब पैदा हुई तब उनके माँ बाप की शादी नहीं हुई थी। जेमिनी गणेशन और पुष्पावली की एक और बेटी थी, राधा। रेखा का बचपन बहुत अनस्टेबल था, इसीलिए उन्होंने मिड 70s तक बाहर किसी को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया तक नहीं। कहा जाता है कि पुष्पावली और बच्चों से जेमिनी गणेशन कभी कभार ही मिलने आते थे। वो नहीं चाहते थे कि रेखा की पहचान उनके नाम से हो। बच्चों को अपने परिवार का नाम देने में भी उन्होंने काफी वक्त लगा दिया। रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया कि इसी परेशानी की वजह से वो चाइल्डहुड ओबेसिटी से ग्रसित हो गई थी। कन्नड़ फिल्म में लीड डेब्यू करने के बाद जब रेखा बॉलीवुड में आई तो उन्हें उनके लुक्स को लेकर काफी कुछ सुनना पड़ा। बॉलीवुड के कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे और उन्हें अगली डकलिंग ऑफ फिल्म इंडस्ट्री कहकर बुलाते थे, क्योंकि रेखा उस समय सांवली और चबी लगती थी। लेकिन रेखा अपनी धुन में लगी रही और उनके करियर का वो टर्न आया जो उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी दोनों को बदल गया। फिल्म दो अनजाने में उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ जमी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। दोनों के बीच में लव अफेयर के चर्चे होने लगे, जिसे फिल्म मेकर्स ने तुरंत कैश किया और मिस्टर नटवरलाल, सुहाग और मुकद्दर का सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म सिलसिला को कौन भूल सकता है भला। उनके प्यार के चर्चे पूरी इंडस्ट्री में फैल गए, जो आज भी जिंदा हैं।
आज भी किसी पब्लिक गैदरिंग या अवार्ड फंक्शन में मीडिया की नजरें हमेशा रेखा और अमिताभ पर लगी रहती हैं। 1978 में आई उनकी फिल्म घर में रेखा ने एक रेप विक्टिम का कैरेक्टर प्ले किया और अपने क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया, जो उन्हें अब तक सिर्फ दिखावे की कलाकार मानते थे। रेखा ने सबके दिलों में अपनी जगह बनाई। उमराव जान से लेकर परिणीता, सब में उन्होंने हर तरह के किरदार को सजीव किया। उमराव जान के लिए जहां उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, तो कई फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर भी मिला। रेखा का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा। नवीन निश्चल, विनोद मेहरा, किरण कुमार, संजय दत्त, अक्षय कुमार। लेकिन जो रिश्ता उनका अमिताभ के साथ था, उसका एहसास आज भी उनकी आंखों में दिखता है। कहते हैं कि उनकी कुंडली में जीवन साथी का योग ही नहीं था। उनके साथ विवाह में जान का खतरा था। ये बात अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन जानती थी और उन्होंने इसको लेकर अमिताभ को सचेत भी किया था। जिंदगी की उठापटक के बाद रेखा ने 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद मुकेश अग्रवाल ने रेखा के ही दुपट्टे से फांसी लगा ली। रेखा की ऑफिशियल शादी मुकेश अग्रवाल से हुई थी, लेकिन उन्हें कई बार पब्लिक अपीयरेंस में सिंदूर लगाए देखा गया। रेखा आज भी सिंदूर लगाती हैं। कई बार जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन हाल ही में दीपाली इस्सर, जो पुनीत इस्सर की वाइफ हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस सिंदूर का राज बताया। दीपाली ने बताया कि रेखा आज से नहीं, हमेशा से सिर्फ एक आदमी के नाम का सिंदूर भरती हैं, और वो हैं अमिताभ बच्चन। ये हिंदी फिल्म जगत की उन अधूरी प्रेम कहानियों में से एक है जिनके पूरे होने का इंतजार इनके फैंस भी करते रहे। आज रेखा 68वें जन्मदिन की तरफ बढ़ रही हैं, मगर उनकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। पर उस खूबसूरती को एक कांजीवरम साड़ी में लपेटे चेहरे पर मुस्कान लिए रेखा की आंखों में एक खालीपन, एक अधूरापन और एक इंतजार आज भी दिखाई देता है।